Question number 281, Sri Virendra Singh. Not now, not now. I know. Please, 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 no. Please, please. After this. After question number. Not now, not now. Yes, Virendra. तुरंत सभा पटल पर रख दिया गया। अधीर रंजन जी बैठ जाइए। आई नो। सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष जी, बोलो ना। भारत सरकार के कृषि मंत्री ने उत्तर दिया है कि हमारे यहाँ खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है और जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। अध्यक्ष जी, भारतीय खाद्यान्न व्यवस्था में दलहन अपने खाद्य पदार्थ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और मैं कह सकता हूं कि पिछली सरकार के लोग एक आदेश के तहत दलहन के खाद्यान्न विदेश से आयात करते हैं। इस देश के अंतरिम सरकार के कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद होते थे, जो राष्ट्रपति थे देश के, वो कृषि मंत्री थे। उन्होंने एक बयान, मैं अध्यक्ष जी बात कहता हूँ, उन्होंने जो बयान कहा था वो संज्ञान में ले आना चाहता हूँ। उन्होंने अपने कृषि मंत्री होने के नाते एक बात कही थी कि इस देश की जमीन इस तरह की है कि दुनिया के एक सारे खाद्य पदार्थ यहाँ पैदा हो सकते हैं। और मैं यह कह सकता हूँ कि अनाज पैदा करने की विभिन्न तरह की भूमि होती है। अपने देश में भी दलहन पैदा करने की भूमि गंगा का मैदान है, नर्मदा का मैदान है, और जहां कपास की खेती होती है, काली मिट्टी के भूमि में दलहन भारी मात्रा में पैदा हो सकता है। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं भारत सरकार के कृषि मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो आयात हो रहे हैं दलहन के या तिलहन के, तो अपने देश के किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन देकर या पैदावार बढ़ाने की योजना क्यों नहीं? क्या यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन? प्रश्न नहीं है क्या? भाषण देते जा रहे? प्रश्न पूछ रहा हूं ना। आयात अपने देश के किसानों को प्रोत्साहन देकर, आर्थिक प्रोत्साहन देकर दलहन खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। इसकी योजना भारत सरकार को कृषि मंत्री से मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसद सभ्य ने ये प्रश्न पूछा है, महत्वपूर्ण है। किसान और देश मानव के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है माननीय अध्यक्ष श्री। इसलिए कृषि विभाग का ICR द्वारा दलहन और अन्य खाद्य पदार्थ को उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत गहन हो रहा है। अभी शॉर्ट टाइम में कौन सा दलहन उत्पादन हो सकता है, इससे ICR दर ने नई आइटम निकाली है। किसानों को प्रोत्साहन देके दलहन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार सोच रही है। अच्छा जी, खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की बात की गई। हरित क्रांति का मतलब, एक समय में अपने देश में अनाज की कमी थी तो केमिकल के द्वारा तुरंत अनाज पैदा करने की योजना सरकार ने बनाई थी, लेकिन केमिकल के द्वारा पैदा किया गया अनाज देश के नहीं दुनिया के लिए कितना स्वास्थ्य के लिए घातक है अध्यक्ष जी, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। मैं भारत सरकार के कृषि मंत्री से कहना चाहता हूं कि जिस हरित क्रांति की मैंने बात की है, वो हरित क्रांति ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से अनाज पैदा करने की है। ऑर्गेनिक खेती के अध्यक्ष जी, इस देश में विभिन्न तरह के अनाज पैदा होते हैं और
इस देश के खेती की भी विविधता है, जो कम समय में भी अनाज पैदा होते हैं, जैसे तांगुन होता है, सावा होता है, कोदो होता है, मड़ुआ होता है, जो गरीब कम दिन में पैदा करके उसको अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं ये भारत सरकार के कृषि मंत्री से जानना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से आप उत्पादन को बढ़ाकर जो केमिकल खादों को जो सब्सिडी दी जाती है, गोबर की खादों को सब्सिडी देने का सरकार की मंशा है क्या? मिशन मोड में अभी तक देश में कोई योजना नहीं थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 14-15 में 28 करोड़ रुपया आवंटित किए गए थे, लेकिन इस वर्ष के बजट में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इसमें रुचि ली और एक नई योजना लॉन्च किया गया है, परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसके तहत मिशन मोड में पूरे देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा और इस वर्ष के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।